हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रोज़ और मैं फिर से आ चुकी हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कहानी लेके। यह कहानी एकदम सच्ची है दोस्तों। आप सभी ने सुना भी होगा कहीं ना कहीं श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। तो आज हम क्राइम की वही कहानी कवर करने वाले हैं दोस्तों, और ये पूरी सच्ची कहानी है। तो अगर आपका दिल कमज़ोर हो तो प्लीज़ ये कहानी को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, यह कहानी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों। यहाँ पे ऐसे ही मज़ेदार नई नई कहानियाँ, क्राइम की कहानियाँ आप कमेंट करोगे। आपके जो भी टॉपिक पे आपकी इच्छा होगी उस टॉपिक पे मैं कहानी बना के लाऊंगी आपके लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। तो यह क्राइम के बारे में है, ये तो क्राइम स्टोरी है दोस्तों। तो अभी हम श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री जो भी है वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। कैसे ये तो लास्ट तक ज़रूर सुनना। जिसके प्यार के लिए श्रद्धा वालकर ने अपने बाबुल का घर छोड़ा, बिना शादी किए आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। घर वालों ने विरोध किया, माँ ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने खुद को 25 साल की उम्र बताकर अपने फैसले लेने को अधिकार बताया और खुद ही ये तय कर लिया कि मैं आफ्ताब के साथ लिव इन में रहूँगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर माँ का गम। घर से बेटी के ऐसे विदा लेने का शायद गम ही था कि उस सदमे का माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर 2020 में माँ की मौत हो गई। उधर पिता के रिश्ते 2016 से ही अपनी पत्नी से खराब थे। ऐसे में श्रद्धा कुछ दिनों के लिए माँ के घर आई तो ज़रूर, लेकिन फिर लौट गई। अब उसके पापा ज़्यादातर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस से ही बेटी श्रद्धा का अपडेट लेते थे। उधर श्रद्धा अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज़्यादा के रिश्तों को हमेशा के लिए शादी के डोर में पिरोना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था, यहाँ तक कि परिवार को छोड़ दिया था। पर उसे ये पता नहीं था कि जिसके साथ वो 7 जन्मों के बंधनों का सपना देख रही थी वह असल में दरिंदा है, एक खूनी दरिंदा जो उसी की कत्ल की काफ़ी समय से साजिश रच रहा है। लड़ाई झगड़े तो अक्सर दोनों में होते थे, पर ऐसा किस कपल में नहीं होता। फिर वो यानी आफ्ताब माफ़ी मांग लेता, वो माफ़ भी कर देती थी, पर वो जानती थी कि इस माफ़ी के पीछे भी आफ्ताब की कोई साजिश है। आखिरकार कई महीनों की साजिश के बाद उसने श्रद्धा के बेरहमी से 35 टुकड़े किए। श्रद्धा वालकर की हत्या अचानक आवेश में आकर हुई या फिर कई महीनों की साजिश के बाद श्रद्धा का मर्डर हुआ, ये वो सवाल है जिसकी तलाश तो दिल्ली पुलिस भी कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस की अगर बारीकियों को समझे तो यहाँ लगता है कि कई महीनों की साजिश रचने के बाद इसे अंजाम दिया गया। इसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि दिल्ली में आने के 10 दिन बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए थे उसे। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली आने के बाद ही आफ्ताब ने क्यों कत्ल किया? इससे पहले वो पहाड़ी वादियों में घूमने गया था, क्या वहाँ भी कत्ल की साजिश रच रहा था? असल में तफ्तीश में यही लगता है कि आफ्ताब मुंबई में रहते हुए श्रद्धा को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि श्रद्धा अब अपने रिश्तों को शादी के डोर में बांधना चाहती थी। जबकि आफ्ताब जिस डेटिंग ऐप बम्बल से श्रद्धा से मिला था, उसी ऐप से उसे और भी लड़कियां मिल गई थी। अब वह नए रिश्ते में बनना चाहता था। इधर पुराना रिश्ता पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि मुंबई में उसका और श्रद्धा दोनों का परिवार जानता था। वो ये भी जानता था कि श्रद्धा के परिवार में ज़्यादा ध्यान रखने वाली माँ अब जिंदा नहीं है, पिता से उसका ज़्यादा नाता नहीं है। ऐसे में अगर अचानक श्रद्धा कहीं गायब भी हो जाए तो ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में पुलिस इस एंगल के भी जांच कर रही थी कि जब मई से पहले आफ्ताब हिमाचल में घूमने गया था, तब भी कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहाँ से
किसी को गहरी खाई में धक्का मारा जा सकता है, लेकिन शायद उस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने में आफताब कामयाब नहीं हो सका, इसलिए उसे दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो दिल्ली के कई होटलों में रहा, शायद यहाँ भी उसे मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद उसने दिल्ली के एक एरिया में कैमरे की तलाश की, जहाँ से कुछ दूरी पर जंगल वाला एरिया हो, जहाँ हत्या के बाद वो उसके शव को ठिकाने लगा सके और किसी को भनक भी नहीं लगे। ऐसे में आशंका है कि यही सोचकर उसने दिल्ली के महरौली एरिया के छतरपुर में किराए का मकान लिया। कमरा लेने के बाद कुछ दिनों सेटल हुआ, फिर तुरंत मौका मिलते ही लड़ाई झगड़े के दौरान ही आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसकी लाश को जंगल में फेंकना बड़ी चुनौती थी, तो लाश को उठाकर नहीं ले जा सकता था। उसके बाद उसने तमाम तरीके तलाशे, गूगल पर सर्च किया कैसे लाश को कई टुकड़े आसानी से किए जाए। लाश को जब काटेंगे तो खून निकलेगा, इसलिए गूगल पर भी सर्च किया कि कैसे खून को साफ़ किया जाए। फिर उसने उस केमिकल का भी पता लगाया जिससे खून साफ़ भी हो जाए और कोई सबूत भी ना मिले। वो केमिकल था सल्फ़र हाइपोक्लोरिक एसिड। उसके इस्तेमाल से खून ऐसे साफ़ हो जाता है कि फोरेंसिक जांच के दौरान कोई सैंपल नहीं मिलता है। मर्डर के बाद उसके श्रद्धा के खून से सने और अपने कपड़ों दोनों को उतार लिया था। उसके बाद उसे आने वाले दिनों में एमसीडी के कचड़े वाले वैन में डाल दिया था ताकि किसी को कोई सबूत नहीं मिले। प्यार, लिव इन रिलेशनशिप और फरेब में कत्ल की इस सनसनीखेज कहानी की परतें खुलने लगी हैं। श्रद्धा और आफताब के रिश्तों की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी। वो साल था 2018। बम्बल डेटिंग ऐप से दोनों की मुलाकात हुई थी। 2019 से दोनों लिव इन में रहने लगे थे। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने आफताब अमीन पूनावाला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने बताया कि हत्या के बाद खून साफ करने का तरीका जानने के लिए उसने गूगल पर सर्च किया था। ये भी पता लगाया था कि इंसान के शरीर को आसानी से कैसे कई टुकड़ों में काटा जा सके, कैसे हाथ और पैर को जॉइंट से आसानी से अलग किया जा सके। ये सारी जानकारी तब मिली जब दिल्ली पुलिस ने आफताब के मोबाइल की डिटेल खंगाली। इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में सारी जानकारी मिली है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों के बीच में काफ़ी समय से झगड़ा होता था। इस बीच दोनों को एक दूसरे पर शक भी होने लगा था। आफताब को लगता था कि श्रद्धा का कोई दूसरा करीबी दोस्त बन चुका है। वहीं श्रद्धा को भी दावा था कि आफताब की पसंद अब कोई और है। इस बात को लेकर मर्डर के कुछ महीने पहले दोनों कई हिल स्टेशन भी गए थे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों दिल्ली में रहने का प्लान बनाया था। उसके बाद दोनों 8 मई को दिल्ली आ गए थे। 15 मई को दोनों ने छतरपुर में किराए का कमरा लिया था। उसी में 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों में झगड़ा बढ़ा तो श्रद्धा शोर मचाने लगी। तभी आफताब ने उसका मुंह बंद कर दिया और गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को बाथरूम में रख दिया था। इसके बाद वो शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर काफ़ी सर्च किए। उसने सर्च किया था कि कैसे इंसान के शरीर को कई टुकड़ों में आसानी से अलग किया जा सके। इसके बाद उसने अगले दिन मार्केट से आरी और फ्रिज खरीद कर ले आया। फिर उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और उसे फ्रिज में रख दिया। अब रोजाना फ्रिज से कुछ टुकड़ों को निकाल कर पॉलीथीन में पैक करता था और फिर हमरोली के जंगलों में फेंक आता था। पुलिस की पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही से श्रद्धा के शरीर के करीब 13 टुकड़े मिल चुके हैं। ये हड्डियां काफ़ी दूर दूर मिल रही हैं। जांच में पता चला है कि श्रद्धा की हत्या 18 दिनों तक वो लाश के टुकड़ों को रात के 2 बजे एक बैग में डालकर उसे पीठ पर टांगता था
और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक देता था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने टेक्स्टर क्राइम वेब सीरीज भी देखी थी। यहीं से उसने हत्या करने का आइडिया लिया था। पुलिस की जांच से ये भी पता चला है कि आफताब के और भी कई लड़कियों से नज़दीकी संपर्क थे, जिसकी वजह से उसकी और श्रद्धा में लड़ाई होती थी। इसलिए हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद वो दूसरी लड़की के साथ कमरे पर आने लगा था। उसे में इस बात की आशंका है कि वहीं आफताब ने साजिश के तहत श्रद्धा को दिल्ली लाकर उसकी हत्या तो नहीं की। एक तरह से देखा जाए तो उसकी यह साजिश 6 महीने तक सफल भी रही। तो यह कहानी एकदम सच्ची है दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज पसंद है सुनना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि दोस्तों हमें खुद पे भी कभी कभी भरोसा कर लेना चाहिए। अगर आपको बैड फीलिंग हो रही हो तो उस इंसान से दूरी बना के रखना चाहिए, फिर वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। तो बी सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।